अस्सलाम वालेकुम। हमने वेरिएबल से सेपरेबल स्टार्ट किया था, उसके दो क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए थे। अब जो उसके क्वेश्चंस है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बोलूँगा और आपको वो आएगा, फिर वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 1। यही है शायद क्वेश्चन नंबर 3। हाँ यही है। अब देखिए, मैं dy by dx को यहीं पे लेता हूँ, इज इक्वल, इस y को शिफ्ट करो, बनेगा ना 1 माइनस y। ठीक, अब ये जो 1 माइनस y है ना, ये सारी फंक्शन ऑफ y है। अगर मुझे वेरिएबल सेपरेबल यूज करना होगा ना, मुझे क्या करना है, ये सारी क्वांटिटी में dy को डिवाइड रखूंगा, मीन्स मैं रखूंगा dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस y इज इक्वल, ये dx यहाँ जाएगा, इज इक्वल टू dx। किया मैंने वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल के बाद आपको पता है अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। ठीक, इस वाले की इंटीग्रेशन अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, वहां से भी आएगा। अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता है ना इसकी, तो फिर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये है ना 1 बाय एक्स के शेप में, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ 1 माइनस 5, आ गया log ऑफ 1 माइनस 5। लेकिन इंटरनल डिफरेंशिएशन 1 माइनस 5 को विथ रिस्पेक्ट टू y कीजिए, इसकी 0 और इसकी आएगी -1, वो डिवाइड रखेंगे। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन में ये पुट कीजिए, तो फिर ये माइनस ऊपर आएगा, इज इक्वल, यहाँ d इंटीग्रल खत्म, x प्लस c, माइनस को ऊपर ले जाइए, ये बनेगा माइनस log ऑफ 1 माइनस 5 मॉड है, इज इक्वल टू x प्लस c। ये हो गया इंटीग्रल का सॉल्यूशन, इवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक, अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, और ये जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना, इनमें आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है, c आ रहा है ना, मेरे से कौन से सॉल्यूशंस है, फिर जनरल सॉल्यूशंस। इसके बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, इसी में निकालना है। क्वेश्चन नंबर शायद 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है sec स्क्वायर x tan ऑफ y, sec स्क्वायर x tan ऑफ y dx प्लस sec स्क्वायर y tan ऑफ x dy इज इक्वल टू 0, लेकिन मैं उसको शिफ्ट करूंगा, बस मैं लिखूंगा इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan ऑफ x dy। ये टर्म असल में यहां थी, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक, ये हमें पता है। चलिए देखिए, वेरिएबल सेपरेबल यूज कीजिए, इसलिए मैंने इसको वहां शिफ्ट किया, वरना जरूरत नहीं थी। वेरिएबल सेपरेबल यहाँ कौन सा है, dx है ना, ये वाला x है ना, इसको इसके पास ही रखेंगे, क्योंकि ये इसके साथ ही आएगा, वेरिएबल सेम है। मतलब मैं लिख रहा हूं पहले sec स्क्वायर x और लिखा मैंने dx, यहां से ये वाली टर्म बच गई, मतलब इसको मैंने यहां नहीं रखना। यहां देखिए, यहां से आप लिखेंगे इज इक्वल माइनस sec स्क्वायर y dy। अब देखो कौन कौन सी मैंने लिखी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। यहां से मुझे इसको हटाना है, क्योंकि ये वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ ये वेरिएबल डिफरेंट, मतलब ये फंक्शन डिफरेंट है, वेरिएबल गलत है, फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे भी ये फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेरिएबल है। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये यहाँ मल्टीपल है ना, इसको यहाँ लाऊंगा मैं, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय tan x
और वहां पे क्या होगा, डिवाइडेड बाय tan y हो गया। अब चेक करो, dx के पास वो वाले वेरिएबल्स आ गए जिनमें वो वाली फंक्शंस आ गई जिनमें x है, और dy के पास वो वाली फंक्शंस आ गई जिनमें y है। अब चेक करेंगे, आराम से चेक कीजिए आप, है। अब अगर मुझे सॉल्व करना होगा, क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? सर इंटीग्रल ना सीधे बस, हाँ करो इंटीग्रल। अब लिखेंगे यहाँ पे अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। मेरे पास स्पेस कम 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 है, मतलब आपको समझ आ गया क्या काम, इसलिए मैं यहीं पे करूंगा, यहीं पे। बोलो, ये आपको आना चाहिए। ये भी सबस्टिट्यूशन है और ये भी सबस्टिट्यूशन है, ठीक, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है इसको, सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन में देखो क्या करना है, यहाँ पे tan x को पुट कीजिए, पुट tan x इज इक्वल टू t, tan की आएगी sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। हो गया एक साइड, आपको ऊपर वाले का वैल्यू मिल गया, यहां लिखूंगा मैं sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx के बदले आएगा dt डिवाइडेड बाय, इसके बदले में लिखूंगा t। यही ना यहां पे फॉलो करो, पुट tan of y is equal to z, sec स्क्वायर y dy is equal to dz। आपको पता है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू z, ये बनेगा tan की डिफरेंशिएशन आएगी sec स्क्वायर y dy by dz, और z की डिफरेंशिएशन 1, फिर जो नीचे dz होगा ना उसको मल्टीप्लाई, हमें आता है इसके पास, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर y dy, sec स्क्वायर y dy का आएगा dz डिवाइडेड बाय, इसके बदले आएगा z। कीजिए इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ t, असल में है ln ऑफ t, मैंने बोला है ये log नहीं है, असल में ln है, और आपको रिलेशन वो पता है। दिस इज माइनस, it is a differentiation of inverse of z, that integration of inverse of z, that is log of z, प्लस लिखेगा कोई log of c, गलत नहीं है, कोई डायरेक्ट c लिखेगा गलत नहीं है। चलो एक केस में मैं लिखूंगा प्लस c। अब इसको यहां लाइए, जब आप लाएंगे ना इसको यहां लाइए, बनेगा ना log of t प्लस log of z इज इक्वल टू c। यह है ना log m प्लस log n, बनेगा log mn, log tz इज इक्वल टू c। log को अगर शिफ्ट करेंगे e बनेगा, मत करो शिफ्ट, आप इसी तरह रखो, log of t को अपना वैल्यू वापस, t को अपना वैल्यू वापस, दैट्स tan of x, z को अपना वैल्यू वापस, tan of y इज इक्वल टू c। बस ये आएगा इसका आंसर। अब देखो देखो देखो, अब अगर मैं आपको बोलता मत करो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c पुट करो, log c, वो भी कांस्टेंट हुआ ना, log c भी कांस्टेंट हुआ, ये c कांस्टेंट है, अगर मैं इस पे log भी अप्लाई करूंगा ना तब भी ये कांस्टेंट, तो फिर क्या बनेगा जरा यहां देखो, मुझे आंसर का नहीं पता, मुझे पता तुझे पता होगा आंसर उसके, यही वापस बनेगा सर log ऑफ t, हाँ प्लस log ऑफ z, ठीक, इज इक्वल, सर आपने बोला c, यहाँ c के बदले लिखो log ऑफ c, मैंने बोला हाँ लिखो log ऑफ c। आप इसको फॉलो कर सकते हो, नो इश्यूज, इसको फॉलो कर सकते हो, यही आंसर रख सकते हो। दैट्स व्हाई डिफरेंशियल इक्वेशंस के आंसर्स वेरी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस c। और हम क्या करते, जब हम एमएससी करते थे ना, तो फिर ये c हमें तफरीक होता था, वारियर ज्यादा तफरीक, क्योंकि इसी c से बहुत कुछ होता था। इस c को अगर हमने पर्टिकुलर वैल्यू पुट ना किया ना, तो फिर वहां से वो कहाँ पहुंच जाता था। फिर यहाँ पे उतना मसला नहीं है, आप इसको भी रखिए, या जो मैंने बोला ना फॉलो करने को, इसको भी कीजिए।
दैट्स log ऑफ tz हो गया। अब आपको पता है log ऑफ c, log और log क्या होगा, कैंसिल, क्या मिलेगा आपको, tz इज इक्वल टू सी। t को दीजिए tan x, z को दीजिए tan y, tan x tan y इज इक्वल टू सी। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी रख सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। ठीक, अब दोनों में से एक फॉलो कीजिएगा, कोई दोनों करेगा लेकिन एग्जाम में आएगा ही कंफर्म, या आएगा ही क्वेश्चन, लेकिन एक ही करेगा। डायरेक्ट थाला सवाल लिखिए तो दाई पर पेपर से आ रही है। हाँ, क्वेश्चन 4 हमारा हो गया। देखिए आप, यह ना क्वेश्चन, चलो करूंगा मैं, अब मैं इसको अरेंज करके दूंगा आपको, फिर ये आएगा, दैट इज e पावर x प्लस e पावर माइनस x, e पावर x प्लस e पावर माइनस x इंटू dy, जो दूसरी टर्म है ना उसको शिफ्ट करो, e पावर x माइनस e पावर माइनस x होना चाहिए इंटू dx, यही होगा। हाँ जी यही है। देखो वेरिएबल सेपरेट कीजिए, मैं इसको हाफ तक ले जाऊंगा, फिर आप करेंगे। ये है ना, ये वाला x का है, ये वाली फंक्शन x की है, इसको यहाँ ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे खाली क्या रखेंगे, dy इज इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x इंटू dx। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, मीन्स हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब अगर वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना, अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद इंटीग्रेट कीजिए, यहां से भी इंटीग्रेशन और यहां से भी इंटीग्रेशन कर दी मैंने। आप लिखेंगे नीचे पहले अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, ये आपको पता है, आपको लिखना है, लिखा आपने। अब क्या करेंगे, इसका कैंसिल होगा, इसमें इश्यू नहीं है, सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाला पुट कीजिएगा, ऊपर वाला सारा मिलेगा, मीन्स आपको मिलेगा y इज इक्वल log ऑफ e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस आएगा c, हो गया सब। ये पुट सारा, ऊपर वाला आपको सारा मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन इसलिए मैंने लिखा, डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूट कीजिए और ऊपर आपकी फंक्शन है वो सारा कुछ आएगा उसमें। That's it. हो गया। क्वेश्चन 5 था ये शायद, जो मुझे लगे ना टफ है मैं वही करूंगा, ठीक। अब कीजिएगा। हाँ जी, हाँ मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। 6 वाला आप करेंगे, ठीक। और 6 वाले में दोनों में पर्टिकुलर इंटीग्रल का थर्ड यूज होगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a, क्योंकि ना एक में होगा, एक में होगा। जब आप dy को y वाले को नीचे रखेंगे ना, 1 प्लस y स्क्वायर, और फिर बनेगा 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। इसको सीधे इंटीग्रेशन यहाँ राइट साइड से, लेफ्ट साइड से बनेगा पर्टिकुलर थर्ड। पर्टिकुलर थर्ड मैंने बोला ना, आप वीडियो रोकेंगे और पहले उसको करेंगे। पर्टिकुलर थर्ड बनेगा, यहाँ से आएगा 1/1 tan इनवर्स ऑफ y by 1 इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन आएगी x प्लस x स्क्वायर की आएगी x क्यूब बाई 3 प्लस c। पता है आप लोगों को, यही है इसका आंसर, मैंने कर दिया ऑलरेडी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये नहीं आएगा आपको, ये मत भी होता है क्वेश्चन वहां, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 7, इसमें लॉग है और कश्मीर के लोग लॉग और रूट से बहुत डरते हैं, मुझे पता है। y log of y, y log of y dx, ठीक, इज इक्वल करेंगे हाँ x dy, ठीक। आया समझ, क्या किया मैंने, कीजिए ना वेरिएबल सेपरेट, dx है ना
इस dx के नीचे ये लाइए, डिवाइडेड बाय x इज इक्वल क्या है dy, इसके नीचे फिर क्या आएगा y log of y। अब मैच वर हो, मैं y लेफ्ट में लूं या राइट में, हार्डली मैटर्स, मत है उसमें कोई टेंशन। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि आप x इज इक्वल टू वाई लिखो या y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे मुझे इस तरह आसान हो गया, मैंने इसीलिए इसको कर दिया। सॉल्व करना है ना, मतलब अप्लाई करना। हाँ देखो, इसकी इंटीग्रेशन, इस वाले की इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा ना, इसकी इंटीग्रेशन, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x दैट्स log of x। हाँ गया log of x इज इक्वल, इसको रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ, आपके लिए आसान करूंगा, देखो कैसे, 1 by y इंटू dy डिवाइडेड बाय, या इस तरह ना, ये गलत होगा इससे, दैट्स 1 डिवाइडेड बाय log of y, आपके लिए आसान कर रहा हूं, इंटू 1 by y dy। अब आसान है, मैं नहीं करने वाला, आप खुद करेंगे। log of y को कीजिए पुट z, log of y is equal to z। z नहीं हम करते, t करते थे शायद, कुछ भी करो लेकिन करो क्वेश्चन को। इसकी बोलो, इसकी डिफरेंशिएशन 1 by y dy is equal to आएगा dt। मतलब जो आपने लिखा ना 1 by y dy, इसके बदले अब क्या आएगा, यस dt आएगा, यहाँ बनेगा 1 by t, फिर इंटीग्रेशन करेंगे आपको मिलेगा log of t। log of t मिल गया ना, लेकिन t का वैल्यू क्या है, log of y, आपको मिलेगा log of y, log of y प्लस आएगा c, हो गया log of y। इस तरह आपको आंसर मिलेगा, log of x is equal to log of y प्लस c, ये आंसर है। ये आंसर है, इसको आप कर सकते हो, ये इसका आंसर है। आप एक और आंसर इसका रख सकते हैं, बोलो क्या सर, इसमें भी लॉग, इसमें भी लॉग, इसमें भी लॉग रखेंगे। आप यहाँ रुकेंगे ठीक है, अब यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। अगर कोई इंटेलिजेंट है तो फिर वो आगे जाएगा, ठीक है, वो इसको और सिंपलीफाई कर सकता है। लिखेगा ना log of y, सर मैं लिखूंगा log of c इसके बदले, ठीक। हाँ सर, इस लॉग और इस लॉग की प्रॉपर्टी अपने बनेगा ना log of x, सही आएगा ना log of m plus n, दैट्स log of mn। m के बदले है log of y, n के बदले है c, लेकिन इस तरह लिखेंगे, ठीक है, c। log और log कैंसिल, बोलो क्या मिलेगा, x is equal to log of y into c, ये भी आएगा आंसर। मैं इसको एक और सिंपलीफिकेशन कर सकता हूँ लेकिन नहीं करूंगा, ठीक, आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे फिर। मैंने बोला सिंपल में, आप यहाँ पहुंचे रुकेंगे, आप कोई आपको मार्क्स काटने वाला नहीं है ना, कोई नहीं काटेगा, और कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ये आंसर आता है और एक आंसर निकाल के दीजिए, नो। आपने एक साइड से प्रूव किया, मैथ्स एक बार प्रूव किया ना, फिर दूसरी बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तेरा ये आंसर है, अगर गलत होगा तो फिर से प्रूव मतलब वापस करना। जब ये आंसर गलत ही नहीं है तो आप क्यों करेंगे, फिर बुक वाला क्या आंसर निकालेगा, मुझे उससे कुछ नहीं, मैं वो नहीं देखता। हो गया ये। और कोई अगर फिर यहाँ पे बोलेगा सर मैं log of c कांस्टेंट नहीं लूंगा, ये c कांस्टेंट नहीं लूंगा, log of c लूंगा, तो फिर आपको log की प्रॉपर्टी यूज करनी है, दैट्स इट, खत्म। 7 कर दिया मैंने। ठीक, 7 मैंने कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर
आएगा तुमको ये ईट आएगा ना? हाँ 8 वाला आएगा आपको, 9 वाला आपको नहीं आएगा। 8 वाला आप करेंगे, ठीक। 9 वाला मैं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मुझे नहीं दिखाना था लेकिन मुझे पता है कि आप बोल गए होंगे। इट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसमें एक ही फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो फिर dx को इसके साथ मल्टीपल, dy इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ x इंटू dx। अप्लाई इंटीग्रल। बोलिए जी यहां से क्या करेंगे? साइन इनवर्स है ना, इसको इंटीग्रल करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। हाँ मेरे पास दो, वो कौन कौन से है देखिए आप। एक मैं दिखाऊंगा, दोनों मैं नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है, एक दिखाऊंगा मैं। चलो आप देखिए। एक मैं सबसे पहले इस इनवर्स को खत्म करूंगा, और अगर मुझे इनवर्स को खत्म करना है ना अपनी इंटीग्रेशन की, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिए, उसमें भी हमें यही था। हमने वहां पे क्या किया था, इस x को हमने साइन थीटा लिया था। पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक। dx किसके इक्वल आएगा? डिफरेंशिएट कीजिए, dx आएगा आपको cos ऑफ थीटा के इक्वल, आपको पता है, और आएगा d थीटा। देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, d थीटा बाय इवन dx बाय d थीटा इज इक्वल साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा, और फिर यहाँ जो थीटा होगा ना उसको मल्टीपल, यही है हमें पता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर कोई ऐसा देखेगा जिसने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ इसको खत्म करेंगे ना हम, y इज इक्वल टू इट्स इंटीग्रल ऑफ आएगा साइन इनवर्स, हाँ x है ना, x के बदले क्या आएगा? साइन थीटा, ठीक। dx है ना, dx के बदले क्या आएगा? cos थीटा d थीटा, ठीक। कैंसिल होगा, बोलो y किसके इक्वल आपको मिलेगा? सर ये थीटा cos थीटा के इक्वल आ गया। अब ना ये क्या बन गई? अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक ट्राइग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको आप आइलेट बोलते हो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से अप्लाई करना है, वही करना है। और उसका असल में नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइलेट फेल हो जाता है, मैंने आपको बोला है आइलेट फेल होता है, ठीक। इसको मैं कर रहा हूं, y इज इक्वल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कीजिए, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले अलजेब्रिक फंक्शन बाहर मीन्स थीटा बाहर होगा, जब आप थीटा को बाहर निकालेंगे, ठीक। या इस इंटीग्रल का नाम आई भी रखेंगे हम, ठीक है, कहीं पे हमें यूज ना करना पड़े, इसलिए हम इसको, चलो मैं इसको ही अलग से सॉल्व करूंगा। ये है ना हमारा आंसर। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को, फिर मैं y इज इक्वल टू दैट वैल्यू दूंगा। बस मैं सॉल्व करूंगा, थीटा कॉस थीटा को अलग से आप सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या होती है? सर अलजेब्रिक बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, d थीटा एंड d थीटा। आपको पता है क्या है? मीन्स पहली फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन पहले अंदर करनी है, फर्स्ट फंक्शन को इंटीग्रेशन करनी है सेकेंड फंक्शन को, ठीक। हाँ जी, ये सॉल्व होगा, इजीली सॉल्व होगा। दैट्स थीटा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा? दैट इज sin थीटा, ठीक, माइनस ब्रेसेस, हाँ, थीटा की डिफरेंशिएशन 1। जब मैं थीटा की डिफरेंशिएशन 1 लूंगा, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज sin थीटा, d थीटा, ब्रेसेस क्लोज करेंगे, ठीक। बनेगा क्या? थीटा sin थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इज माइनस cos थीटा।
माइनस माइनस बनाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। मतलब आपको क्या मिल गया, आपने इस इंटीग्रल का वैल्यू निकाला, यहां है ना, कीजिए y इज इक्वल टू, सर हमारा वैल्यू आ गया y इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस c। हमने पुट किसको किया, साइन को पुट किया ना हमने, साइन को, मतलब साइन थीटा जहां जहां पे होगा हम x वहां पे देख सकते हैं। अब देखिए मैं यहीं पे दिखाऊंगा, इसका वैल्यू हमें मिलेगा, थीटा का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स x, पता है हमें, साइन थीटा का भी वैल्यू हमें मिलेगा, मतलब हाँ इसका वैल्यू सर x है, आसान है। वहां कॉस का वैल्यू हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू x है, कॉस का मत है हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में, और हमें पता है कॉस किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है प्लस आएगा c, यही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, कॉस थीटा कॉस, दे दो वैल्यू खत्म। y इज इक्वल साइन थीटा को पहले वैल्यू दूंगा, साइन थीटा के बदले आएगा x, अब किसको वैल्यू दूंगा मैं, थीटा को, क्या आएगा साइन इनवर्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, बनेगा x स्क्वायर प्लस c, हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, कोई अगर कर रहा है ना, कोई कह रहा है सर हम इसको अलग से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू फिर इंटीग्रेशन करेंगे, कीजिए, कोई नहीं अब करेंगे, मुझे पता था ये मत फिर रिपीट होगा इसलिए मैंने उसको अलग लिया था। आपको पता है वो इंटीग्रल वाला क्वेश्चन, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन, जहां पे ना वो आई यूज करना होता, मैं इसलिए इन क्वेश्चन को डरता हूँ, फिर मुझे वापस करना था और यहाँ से इतना टाइम नहीं है, और मुझे कितना टाइम लगता है बनाने में मैं जानता हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होता है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा आप लोगों को आएगा ये, लेकिन थोड़ा सा अरेंज करना है, कर दूंगा मैं, फिर आप करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, कंटिन्यूअसली कीजिएगा, जो मैंने पढ़ा है ना उसको प्लीज कंटिन्यूअसली कीजिए। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है ना, आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 करूंगा, उसके बाद है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, मैं 10 करूंगा और आज के लिए काफी है। e पावर x tan ऑफ y शायद होगा dx, शायद हाँ, प्लस शिफ्ट करो माइनस 1 प्लस है या माइनस वो मुझे नहीं पता, 1 माइनस, हाँ 1 माइनस है 1 माइनस e पावर x, फिर आएगा sec स्क्वायर y एंड dy, वेरिएबल सेपरेबल कीजिए, जो राइट में x वाले हैं ना उनको लेफ्ट में लाइए, और जो लेफ्ट में y वाले हैं ना उनको राइट में लाइए। बनेगा क्या, e पावर x डिवाइड करेंगे आप 1 प्लस 1 माइनस e पावर x और आएगा dx, इसको यहीं पे रखा, इसको यहीं पे रखा, ये वाली क्वांटिटी डिवाइड कर दी, इस इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y, इसको डिवाइड करेंगे tan ऑफ y और आएगा dy, ठीक, ये ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए। अब देखो इंटीग्रल सबस्टिट्यूशन, इसको पुट कीजिएगा, 1 माइनस e पावर x इज इक्वल टू t, tan y इज इक्वल टू z, हो गया, बोलिए ये बनेगा ना माइनस e
ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, यहां से बनेगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी जेड है। हाँ जी, अब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन इस माइनस को यहां लेना है। आपको पता है मैं करूंगा एक स्टेप का, ई पावर एक्स डी एक्स, इसके बदले आएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी, हो गया। इज इक्वल आएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ sec square by dy that's equal to dz divided by z। ठीक, करो। अगर आप देखेंगे ना, माइनस को बाहर निकालूंगा, माइनस कटेगा इसके साथ, log of t is equal to log of z प्लस c या प्लस log c। आपको मर्जी है ना, c भी लिख सकते हैं, log c भी लिख सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ लॉग था, यहाँ लॉग था, मैंने यहाँ पे भी कांस्टेंट लॉग ही लाया। इससे आसान होता है और कुछ नहीं। बाकी अगर आप अपना सी रखेंगे ना, कोई इशू नहीं। वन से आएगा लॉग ऑफ टी किसके बराबर आएगा, इट इज लॉग ऑफ जेड सी। ठीक, लॉग लॉग को कैंसिल करेगा, टी बोलो, टी का वैल्यू, टी वहां है ना, 1 माइनस e पावर x इज इक्वल z। z के बदले क्या है, दैट्स tan ऑफ y इनटू c, दैट इज c tan ऑफ y। हो गया इसका आंसर। अब कोई बोलेगा सर मैं ये नहीं करूंगा जो आपने बोला लॉग सी में से कंफ्यूज हो रहा हूं या हो रही है, तो फिर कोई इशू नहीं। देखो क्या करेंगे आप, यहाँ मैंने कर दिया ना, अब इसको रोकेंगे, स्क्रीनशॉट उठाएंगे या कॉपी करेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, अब स्टार्ट कर रहा हूं, मैं लॉग सी नहीं रखूंगा। ठीक, इसको यहां लाओ, चलो यहां से मैं यहां जा रहा हूं, log ऑफ t माइनस log ऑफ z इज इक्वल। अब एक और क्वेश्चन होगा, सर अगर वहीं पे वैल्यू देंगे, क्या मजबूरी है यहाँ लाने की? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। log ऑफ टी जेड आया समझ कैसे, log m माइनस log n इज इक्वल जाएगा सी। log ऑफ t को अपना वैल्यू वापस, z को अपना वैल्यू वापस, दैट्स इट, हो गया। मैंने जनरल सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट सारे कर दिए। अब अगर मैं आपको बोलता ना कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन खुद करो, आपको एक भी नहीं आएगा, क्योंकि इनमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढना था। मतलब अब C नहीं आएगा, अब इस C के बदले कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, 0 1 2 3 4, कोई भी रियल नंबर, दैट्स कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां तक कीजिएगा, सारा कुछ कीजिएगा। ठीक, बाकी जो होगा इंशाल्लाह मैं करूंगा। बस आप एक चीज कीजिएगा, जितना मैंने पढ़ाया ना, अगर किसी को उसमें कोई इशू आ रहा है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो मैंने नहीं किए, मैंने बीच बीच में कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा, ज्यादा मैंने नहीं छोड़े, अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, तो फिर मुझे मैसेज करेगा वो। ठीक है, मेरा नंबर आप सबके पास है, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा, या मैं सीधे क्लास में ही पढ़ाऊंगा। इसमें क्या है, मैं सीधे एक और क्लास ज्यादा होगी। बस आप वीडियो देखिए और हर किसी के साथ शेयर कीजिए। जो मैथ वाला हमारे ट्यूशन का है या किसी बाहर ट्यूशन का है, कोई मैथ टीचर भी अगर होगा उसको भी करेंगे ना सेंड, कोई इशू नहीं। बट जिसको आज फायदा मिलेगा ना, बेहतर वही लोग होते हैं जो दूसरों के काम आए होते हैं ना, इसलिए उनको भी अगर आप सेंड करेंगे ना, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूरी में है। मुझे पता है कितने फ़ोन्स मुझे आते हैं, मुझे पता है, इसलिए उनको भी दीजिएगा और उनको कहिए कि ये चैप्टर सर पढ़ाएगा, आप भी पढ़ सकते हो। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम रॉड्रिक वाले हैं और हम रॉड्रिक में पढ़ेंगे, वाई क्या है ऐसे, रॉड्रिक वाले भी पढ़ेंगे लेकिन बाहर वाले भी पढ़ेंगे, आखिर इंसान ही तो सब है। चलो, होप फॉर बेस्ट। बाकी मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कराऊंगा, मुझे नहीं पता कल मैं कराऊंगा या ना, बट इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। थैंक यू।